जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रतिशत कंप्लीट हो चुका है अपने चैनल पर। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, दरोगा, एसएससी जीडी, आरपीएफ कांस्टेबल, एसआई, इस तरह की जितनी परीक्षाएं जिसमें अर्थमेटिक पूछता है वो सभी के लिए ये वीडियो लाभकारी होगा। और आज का जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो है आपका लाभ हानि। लाभ हानि क्यों शुरू किया जा रहा है? क्योंकि हम आपको प्रतिशत पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें प्रतिशत तो पहले प्रतिशत देख सकते हैं। वैसे भी अगर आप परसेंटेज ना देखें सीधे यही शुरू करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रतिशत का ही ये छोटा भाई है लाभ हानि। प्रतिशत से लगे हुए चैप्टर प्रतिशत होता है, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एसआई, सीआई भी इसी का एक हिस्सा आप कह सकते हैं, क्योंकि उसमें भी परसेंटेज का यूज होता है। अब हम बात करते हैं लाभ हानि चैप्टर का। तो लाभ हानि चैप्टर जो आपको ये पढ़ाने हम आज शुरू कर रहे हैं, मतलब आपको वीडियो ये मिल रहा है, इसमें हम बहुत बेसिक क्वेश्चन रखे हैं। तो जिनका मैथ बहुत वीक है, उनको कुछ भी नहीं आता है, तो अगर ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो उनका मैथ में प्रॉफिट लॉस जो चैप्टर है लाभ हानि, उसमें कुछ ना कुछ तो आने ही लगेगा, पक्का गारंटी इस बात का है। बहुत क्रम से पढ़ाएंगे और बहुत छोटे छोटे सवाल उठाएंगे, जो सवाल आजकल एग्जाम में नहीं पूछता है, और आगे आपको 5-6 क्वेश्चन के बाद सवाल मिलेंगे जो सब एग्जाम में पूछे गए होते हैं। बेसिक जो बता रहे हैं हम आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, समझाने सिखाने के लिए। तो मेरा यहाँ मेन पर्पज़ सिलेबस ख़त्म करना नहीं है, मैथ ख़त्म करना नहीं है। मेरा पर्पज़ है मैथ आपको सिखाना, और अब आप मैथ जब सीख जाएंगे लगाना तो डर ऑटोमेटिक आपका ख़त्म हो जाएगा। तो डर ख़त्म करिएगा मेरे साथ सीख के इसको। चलिए इसके पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ा दें। लाभ हानि, लाभ हानि क्या होता है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको डिस्कस करेंगे। तो कुछ हमारे शब्दावलियाँ आएंगी इस चैप्टर में, शब्दावलियाँ कुछ आएंगे, टर्म्स आएंगे। टर्म्स में पहला आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिसको इंग्लिश में बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, उसका हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस सीपी लिखेंगे। जब आपका क्रय मूल्य आएगा तो हम सीपी लिखेंगे, समझ जाइएगा क्रय मूल्य की बात किया है। तो इसी बात में समझ लेते हैं कि क्रय मूल्य होता क्या है। जितने में कोई सामान खरीदते हैं उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। जैसे मान लीजिए ये मोबाइल का कवर है, ये मोबाइल का कवर अगर आप दुकान पे 50 रुपये में खरीद के लाए हैं तो ये 50 रुपया इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इस मोबाइल का कवर का कॉस्ट प्राइस 50 रुपया हो जाएगा। तो सीपी मतलब क्रय मूल्य, जितने में सामान को क्रय करते हैं, खरीद के लाते हैं, जितना देते हैं पैसा, वो है हमारा क्रय मूल्य। उसके बाद आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मतलब होता है बेचना, विक्रय मूल्य। उस सामान को जब बेचा आपने तो कितना पैसा मिला उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस, सेल करने पे जो पैसा मिलता है, प्राइस मिलता है, उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो ये मार्कर ही ले लीजिए, 50 रुपये का मार्कर खरीदना हमने, इसको हमने बेच दिया 70 में। तो 50 में खरीदा तो 50 कॉस्ट प्राइस, 70 में बेचा तो 70 हो जाएगा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ये शब्दावलियाँ हो गई। हम आपका आगे शब्द आएगा लाभ। तो लाभ के लिए हम लिखेंगे प्रॉफिट पी, आप समझ जाइएगा। और हानि आएगा तो हानि के लिए लिखेंगे हम लॉस यस एल। और इसी प्रकार से एक और शब्द आएगा अंकित मूल्य। अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, टैग प्राइस, सूची मूल्य, बाजार मूल्य, ऐसे अंकित मूल्य। तो इसको हम लिखेंगे एमपी, मार्क प्राइस। बात समझना, जितने में सामान खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस, जितने में वह सामान बेचते हैं उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। लाभ, जितने में खरीदे बढ़ा के बेचे तो जो बढ़ा के बेचे वो हमारा लाभ हो गया। हानि, जितना कम में बेचे उस सामान को खरीदने वाले मूल्य से, उसको बोलते हैं हानि। इन दोनों टॉपिक को हम फिर से डिस्कस करेंगे अभी। अंकित मूल्य क्या होता है? जैसे हमने बोला कि ये मार्कर हम मान लीजिए कि खरीदते हैं 50 रुपये में, इस पर लिखा था 90 रुपया, तो 90 रुपया जो लिखा था दाम, उसको बोलते हैं एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, या मार्क प्राइस, टैग प्राइस, सूची मूल्य, बाजार मूल्य, बहुत तरह से बोल सकते हैं हम। तो अंकित मूल्य मतलब होता है जो सामान पे अंकित होता है, छपा होता है, उसको बोलते हैं अंकित मूल्य। तो आशा करते हैं इतनी बात आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं लाभ और हानि क्या होता है। देखिए, किसी सामान को जब बेचते हैं तो दो ही केस हो सकता है, दो नहीं वैसे 3 हो सकता है। जितने में खरीदे उतने ही में बेच दो, कुछ नहीं होगा आपको लाभ हानि। जितने में खरीदे उससे बढ़ा के बेच दो तो हो जाएगा आपको लाभ। जितने में खरीदे उससे घटा के बेचो तो हो जाएगा हानि। बस खत्म, इतना ही है आपका, बाकी परसेंटेज आप पढ़े ही थे। तो अगर हम बात करते हैं लाभ का, तो लाभ कैसे निकलता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट निकलता है एसपी में से सीपी को घटा के, सीपी को घटा के। लेकिन अभी हम समझने जा रहे हैं कि ये जो प्रॉफिट है वो वास्तव में क्या होता है, ये हमें सीखना है। तो प्रॉफिट क्या होता है भाई? प्रॉफिट तब होता है जब सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाए कॉस्ट प्राइस से, ऐसे। तो इसका मतलब है प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो सेलिंग प्राइस में से हमें कॉस्ट प्राइस माइनस करना चाहिए। एक बात। अगर हम बात करते हैं लॉस का, बाकी हम परसेंटेज में
प्रॉफिट लॉस में फार्मूला डिस्कस नहीं करेंगे, फार्मूला पे ना समझ के कॉन्सेप्ट के आधार पे हम इसको समझेंगे ताकि लंबे समय तक चले और आपके दिमाग में कोई प्रेशर ना बने। तो लॉस कैसे निकलता है? लॉस कब होता है? जब सेलिंग प्राइस छोटा हो जाए। किससे छोटा हो जाए? कॉस्ट प्राइस से। या यूँ कह लीजिए, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट होता है, और जब कॉस्ट प्राइस बड़ा हो जाए सेलिंग प्राइस से तब लॉस होता है। तो लॉस कैसे निकालेंगे? बड़े में से छोटे को घटा के, सीपी में से एसपी को घटा के लॉस निकालते हैं। ये चीज़ें आ गई आपको कि प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। बाकी हम डिस्कस करेंगे आगे, हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत, इसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल में हम दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कोई सामान हम 180 रुपये में खरीदे और उस सामान को हमने बेच दिया 210 रुपये में। हमने क्या बोला आपसे कि एक सामान है, उसको 180 में खरीदा और किसी और को बेच दिया 220 में, तो कितना बढ़ा? 180 से 210 कितना बढ़ा? 30 रुपया। तो हम बोलेंगे ये जो 30 रुपया है यही हमारा प्रॉफिट है। ऐसे अगर मान लीजिए कि सामान जो है खरीदा गया है 250 रुपये में और इसको सेल कर दिया गया 190 रुपये में, ऐसे। तो अब आप बताइए क्या होगा? 180 में खरीद के 210 में बेचा, दाम बढ़ाया, कितना बढ़ाया? 30 रुपये, तो इसको बोलेंगे लाभ। 250 के सामान को हमने बेच दिया 190 में, तो दाम घटाया, तो इसको बोलेंगे नुकसान, हानि। कितना कम हुआ है? 250 से 190 60 कम हुआ, तो आप बोलेंगे कि 60 रुपये का इसमें हो जाएगा नुकसान। अब जो चीज़ें समझाए हैं उसको हम क्वेश्चन में समझाते हैं आपको, ताकि आप बेहतर तरीके से उसको समझ सकें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आप जिस परीक्षा की तैयारी करते हैं, चाहे टीचर ग्रेड की एग्जाम हो, कोई किसी भी स्टेट का टीचर भर्ती दे रहे हो, उसमें मैथ आता हो, पुलिस कांस्टेबल दरोगा का आता हो, बेसिक आपको आना ही चाहिए। बेसिक अगर आएगा तो कितना भी घुमाएगा आप परेशान नहीं होंगे, लगा लेंगे। शिक्षक भर्तियों के लिए खास करके इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। तो जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी वगैरह कर रहे हैं, किसी भी स्टेट का शिक्षक भर्ती है, किसी भी ग्रेड का है, तो उसमें आपको ये जो आपको आगे क्वेश्चन मिलने वाले हैं सब बड़े जो है काम करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस का पहला क्वेश्चन जो आज का रखा गया उसको देखिए। एक दुकानदार किसी वस्तु को 534 रुपये में खरीदा, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 534। क्यों जो कॉस्ट प्राइस है? क्योंकि बोला है खरीदा है, तो खरीदते समय जो पैसा पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्लियर? वह उसे 642 रुपये में बेच देता है, तो सेल कितने में कर दिया सामान को? 642 रुपये में। तो ये पूछ रहा है कितने रुपए का लाभ होगा। अब आपको दिख रहा है कि दाम बढ़ा के जो है किया जा रहा है। अब इसमें चेक करिए कि जो ये नंबर है सेलिंग प्राइस वो कितना ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो घटा लीजिए। अब आपको घटाना आना चाहिए, तो देखिए 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा। ऑप्शन में 8 एक ही ऑप्शन में है, ऐसे घटाते हैं परीक्षा में, समझे? कुछ घटाना नहीं है आपको, सीधे हम ऐसे कर लेते हैं। हालांकि हम दिखा देते हैं 34 8 42 और 501 600 108, तो 108 रुपये बढ़ गया था ना, तो ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट लाभ। ऐसे ये पहला क्वेश्चन था लल्लू साहब। दूसरा क्वेश्चन सीखिए। कह रहा किसी वस्तु को 334 रुपये में खरीदा जाता है। अब फिर आप देख रहे होंगे सीपी कितना है हमारा, कॉस्ट प्राइस कितना है? 334 रुपया, और सेल कितने में किया गया इसको? फिर इसको 294 रुपये में क्या करता है? बेचा जाता है। देखिए यहाँ बोला बेचा जाता है, तो ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। अब हम कैसे कर रहे हैं? 334 रुपये का आइटम है, सामान है, इसको 294 में बेचा गया। तो आपने क्या सीखा इसमें? तो ये लाभ हानि बताना है रुपए में। तो अब चेक करो कि कितना कम हुआ, कितना कम हुआ इसमें। तो देखिए ये बड़ा है ना, कॉस्ट प्राइस आप देख रहे हो बड़ा है सेलिंग प्राइस से। 334 का सामान 294 बेचा, तो आप दाम कम लिए ना, कम लेने का मतलब नुकसान घर से आएगा आपका। तो 334 में से 294 माइनस कर दो आप। 4 में से 4 माइनस होगा 0 आएगा। क्लियर? 13 में से 3 है 9 माइनस जाएगा, तो 13 कर लो, 13 में से 9 जाएगा 4, 40 रुपये का। 40 रुपये का हो जाएगा इस क्वेश्चन में हानि। ऐसे 40 कम पाया है तो 40 को बोलेंगे नुकसान हो गया, हानि हो गया। ऐसे घटा लीजिएगा आप खुद से। इस क्वेश्चन को सीखिए। यहाँ से बनने चालू हो गए हमारे, जो एग्जाम में आज भी आते हैं। प्रतिशत में लाभ हानि पूछता तब। कह रहा विजय ने एक किताब 50 रुपये में खरीदी, कॉस्ट प्राइस कितना है? सीपी। तो आपने देखा सीपी हमारा क्वेश्चन में दिया है 50 रुपये, फिर उसे 55 रुपये में बेच दिया। सेल कितने में किया? तो आप देख रहे हैं 55 रुपये में बेच दिया, तो उसे कितने प्रतिशत का क्या होगा? लाभ। लेकिन किस में? प्रतिशत में। तो लगाने का तरीका वही रहेगा, बस कन्वर्ट कर देना है परसेंटेज में। मेरे साथ सीखिए इसको। 50 का सामान अगर हमने 55 में बेचा, कितना फायदा लिया? 5 रुपये का। तो 5 रुपये का फायदा कितने पे हुआ? इन्वेस्ट कितना हुआ था? 50। तो जो इन्वेस्ट होता है उसको नीचे रखेंगे
और 100 से गुणा करा देंगे, ये हमारा चला जाएगा परसेंटेज में। तो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये किस पे कैलकुलेट होगा? कॉस्ट प्राइस पे। इन्वेस्ट जो होता है उसी को नीचे रखते हैं, जो इन्वेस्ट होता है पैसा उसको नीचे रखते हैं। 50 रुपये लगा के 55 बेचे, 50 रुपये लगा के 5 रुपये लाभ कमाए, 50 रुपये लगा के 5 रुपये लाभ कमाए। बोलो मेरे साथ, 50 रुपये लगा के 5 रुपये लाभ कमाए, बस खत्म। 50 दूनी 100, 2 5 10, 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। और आपको परसेंटेज में क्या सिखाए थे कि भिन्न को अगर 100 से गुणा करा देंगे तो प्रतिशत में बदल जाएगा। तो इसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? 10%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे तो ये था क्वेश्चन। आप देख रहे होंगे क्वेश्चनों का लेवल क्या है, बिल्कुल सिखाने के पर्पज से क्वेश्चनों का सीक्वेंस सेट किया गया है बेसिक से, ताकि आपको कहीं भी कोई समस्या ना आए और पूरा आपको जो ये प्रॉफिट लॉस चैप्टर है अच्छे से समझ में आ जाए और इसके क्वेश्चन आप एग्जाम में कर सकें। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कह रहा है रमेश 90,000 रुपये में अपनी गाय बेचकर 10,000 रुपये की हानि सहता है। 10,000 रुपये की हानि सहता है। इस बात को थोड़ा अच्छे से समझिएगा। 90,000 रुपये में गाय बेचकर, तो गाय कितने में बेचा? यानी सेलिंग प्राइस हमारा हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया 90,000 रुपये। 90,000 रुपये में बेचे और क्या हो गया? लॉस कितने का हो गया? 10,000। अगर 90,000 रुपये में गाय बेचा गया और 10,000 नुकसान हो गया तो इसका मतलब क्या है? रमेश को 90 मिला लेकिन कितना कम मिला? 10,000। तो अगर 10,000 हम इसमें जोड़ देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1 लाख। अच्छे से फिर से इसको समझा देते हैं हम, आप डिस्कस करते हैं। आप मतलब परेशान ना होइएगा कि क्या हो गया, जोड़ क्यों दिए, हम सिखा रहे हैं आपको। 90,000 रुपये में गाय बेचा गया, रमेश को मिला पैसा 90,000, गाय चली गई। ये माथा पकड़ के बैठा है, कह रहा हमको तो 10,000 का नुकसान हो गया। इसका मतलब 10,000 इसको और मिलना चाहिए था, तब इसकी लागत वसूल होती। तो 90,000 से 10,000 ज़्यादा अगर मिल जाएगा तो उसको लागत मिल जाएगा, कॉस्ट प्राइस। खत्म क्वेश्चन। क्या बताना है? प्रतिशत हानि कैलकुलेट करना है। तो लॉस प्रतिशत निकालने के लिए लॉस को ऊपर रखेंगे। लॉस, हानि कितना हुआ है? 10,000 और गाय का कीमत कितना है? 1 लाख। ऐसे और परसेंटेज बदल देंगे, 100 से गुणा करा देंगे, ये परसेंटेज बदल जाएगा ऐसे। तो ये जो कटने लायक नंबर को काट दे, 4 0 से 4 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आंसर बनेगा 10%। हम फिर से इसको बात करते हैं। हम आपको शुरू में पहले पेज पे क्या सिखाए थे कि अगर हम लॉस की बात करते हैं तो लॉस होता है CP माइनस SP। अगर SP इधर लाएँ तो SP इक्वल टू क्या हो जाएगा? लॉस में जोड़ रहे हैं, SP आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस लॉस इक्वल टू CP। तो अगर हमें CP निकालना हो, CP निकालना तो आप देख रहे हैं, अगर हमें CP निकालना है तो आप देख रहे हैं कि SP में लॉस को जोड़ा गया। इसमें जोड़ा गया सेलिंग प्राइस में, सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ा गया। तो उसी प्रकार से सेलिंग प्राइस 90,000 और 90,000 के सामान पे 10,000 का नुकसान हो गया। तो 90,000 प्लस 10,000 1 लाख। 1 लाख रुपए की गाय की कीमत थी, उसको 90 में बेचा गया था, 10 का नुकसान हुआ था। तो प्रतिशत नुकसान काउंट करना है तो नुकसान को ऊपर रखेंगे, लाभ हो या हानि हो उसको ऊपर रखेंगे, जितना इन्वेस्ट करते हैं उसको नीचे रखते हैं, अपनी लागत पे ही चेक करेंगे हानि या लाभ को। जब वो बोलेगा कि विक्रय मूल्य पे कितना नुकसान हुआ, विक्रय मूल्य पे लाभ कितना हो, तो अलग सवाल बन जाएगा, उसको उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हम एक्चुअल अगर प्रॉफिट निकालेंगे, एक्चुअल लॉस निकालेंगे, वास्तविक लाभ वास्तविक हानि निकालेंगे प्रतिशत में, तो हमेशा नीचे लागत मूल्य को ही रखेंगे। इस बात को गांठ बांध लीजिए आप। लागत मूल्य कॉस्ट प्राइस को ही हमेशा नीचे रखना है और कुछ नहीं रखना होता है। हो गया क्लियर? अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है। अब आप देखो इस क्वेश्चन को, कह रहा CP और SP का जो रेशियो है ये है 20 संबंध है कितना? 21 बोला है ना। तो आपसे पूछ रहा है लाभ बताइए। तो लाभ अगर क्वेश्चन में एग्जैक्टली रुपया दिया है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, तब भी आपका निकलता है। रेशियो दिया है तब भी निकलता है। अंतिम में काट के रेशियो ही बनाते तो रेशियो दे रखा है। क्वेश्चन कैसे हो गया? 20 में सामान खरीदा गया, 21 में बेचा गया। अगर कोई सामान 20 का है और 21 में बेचा गया तो प्रॉफिट कितना बन रहा है? प्रॉफिट बन रहा है 1 का। कितने पे? प्रॉफिट 20 पे। क्लियर यहाँ तक? 20 रुपये लगा के 21 कमाए हैं तो ये प्रॉफिट कमाए 1 रुपया। 1 रुपये का फायदा 20 रुपये पे, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा प्रॉफिट। जब दाम बढ़ के आता है तो प्रॉफिट, घट के आता है लॉस। 20 के 20, 20 25 100, कितना आ गया भाई? 5%। तो 5% का इसमें हो जाएगा लाभ, 5% का। ऐसे अगला क्वेश्चन 7वां, छठा है ये शायद, हाँ छठा है। कह रहा है कृष्ण बल्लभ ने एक घोड़ा 25,000 में खरीदा और 4% लाभ पर घोड़े को बेच दिया। यहाँ विक्रय मूल्य बताना है, विक्रय मूल्य क्या था।
और कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, सीपी कितना दिया है 25,000। सीपी 100 होता है, याद ही होगा आपको। 4% का लाभ लेके घोड़े को बेचना है तो कई तरीके से लगा सकते हैं। अगर आपको याद हो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आता है, 1/25 आता है, 1/25। अगर याद है कि 1/25 इसका होता है तो 25 का सामान एक फ़ायदा कितने में बिकेगा, 26। तो 25,000 ये घोड़े का कॉस्ट प्राइस है। इसको कैसे बेचेंगे, 25 की जगह पे हम लेंगे 26। ये क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा कॉस्ट प्राइस। बस खत्म, क्वेश्चन इतना ही है। सीखा। आप सीख सकते हो कि 104% का मान आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, सर ये सीपी पूछा गया, सीपी हमारा 100% होता है, ये पूछा गया है कि कितना होगा, और हमारा सेलिंग प्राइस दिया है, और सेलिंग प्राइस में क्या हुआ है 4% का प्रॉफिट। 4 प्रॉफिट का मतलब सर आप कह सकते हैं कि 104% का मान हमारे पास कितना है। और कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 25। तो कॉस्ट प्राइस में पूछा नहीं था, सॉरी, कॉस्ट प्राइस दिया है 25,000। आप ऐसे कर लीजिए सर जी, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा कराने में थोड़ी कठिनाई होगी। 25,000 तो 100% का मान 25,000, 104% का मान कितना आएगा, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। हम ऐसे लगाएंगे 25,000 का 25 की जगह पे 26 ले रहा है, सेल हो गया। 25 से 25 कट जाएगा और गुणा कराएंगे, ये हो जाएगा 26,000। तो 26,000 में सामान बिक जाएगा। या आप कैसे लगा सकते हैं, 25,000 का 4% निकाल लो और फिर जोड़ दो। कैसे, या और कैसे कर सकते हैं, हम पहले प्रॉफिट चेक करते हैं। 25,000 इन्वेस्ट का कितना प्रॉफिट हुआ था बच्चों, 4% प्रॉफिट हुआ है। 25,000 में खरीदे हैं घोड़ा और घोड़े को बेच रहे हैं 4% प्रॉफिट पे। तो 4% निकालिए मेरे साथ, 25 चौका 100, कितना हो जाएगा 100 और 1 0 पहले से आया। 1,000 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो सेल कितने में होगा, खरीदे हैं 25,000 में और 1,000 फ़ायदा दे रहा है घोड़ा, तो 1,000 फ़ायदा जोड़ दीजिए। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ये हो जाएगा 26,000। लेकिन आप मेरा सुझाव ये मानिएगा कि ऐसे सवाल आप ऐसे लगाइएगा डायरेक्ट, क्योंकि अब बच्चे नहीं रह गए हैं, बड़े हो गए हैं आप। ऐसे नहीं लगाएंगे, हम लगा सकते हैं कुछ सवालों में जहाँ कठिन होता है वहाँ हम ऐसे भी लगा लेते कभी कभी, लेकिन हम ज़्यादातर सवाल ऐसे डिस्कस करेंगे। 25 का 26 हो गया प्रॉफिट 4% बेचते समय। अगला, सुधा ने एक गुड़िया 500 में खरीदकर 15% की हानि पर बेच दी। विक्रय मूल्य निकालना है। अब आप देखिए, अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो फ्रैक्शन से करना हो तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हानि बोला है ना, अगर 15 का हानि हो रहा है तो कितने में सेल होगा, 85% में। बस सेलिंग प्राइस 85, यही मान निकालना हमको। तो हम कैसे करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 500 ये कॉस्ट प्राइस होगा, इस वैल्यू का कितना निकालेंगे 85%, ऐसे बस ऐसे कर दो आप। 85% क्यों, क्योंकि ये अपने आप में 100 है और 100 से 15 का तो नुकसान हो गया, तो 15 नुकसान पे कितना मिलेगा, अगर 15 चला गया 100 में से तो 85 तो मिलेगा। बस कैलकुलेट कर लो, 1% से 2 0 कट जाएगा, गुणा कराओ, 5 5 25, 2 हासिल, 5 8 40, 2 42। आप सीधे सीधे 15 का 500 का 15% निकाल के घटा सकते हो। 500 का 15%, 15 25 75, 75 रुपये नुकसान हो गया। तो 500 में से 75 का नुकसान हो गया तो 425 मिलेगा। 425 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे अगला सीखिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा मेरे साथ। कह रहा है कुर्सी को 165 रुपये में बेचने से 10% का लाभ होता है, कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। यहाँ पे क्या बोला है, बेचने पर। ये क्या है, सेलिंग प्राइस जो क्वेश्चन में दे रखा है वो 165 रुपया है, 165 रुपया है सेलिंग प्राइस। और यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ क्वेश्चन में बोला है लाभ। लाभ कितना है 10%। तो अगर 10% का लाभ हुआ है तो 10% लाभ का मतलब हो जाएगा सेलिंग का प्राइस कितना आएगा 110%। ऐसे कर लो, क्या करना है, बहुत तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के। तो ये जो वैल्यू दिया है एक्चुअल में 110% का मान दिया है। एक मिनट, 110% का मान दिया, 110% का मान 165 है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। और हमको निकालना है कॉस्ट प्राइस 100% का मान। ये सेलिंग प्राइस है, ये सीपी कॉस्ट प्राइस है। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका वहाँ से डिस्कस करते हैं, यहाँ से। तो यहाँ से आप लगाइएगा, कैसे आएगा 165 गुणे 11, 110, 110 नहीं भाई 100 बटे 110। इसका गुणा कराते हैं, इससे भाग कराते हैं, ये सब सीखते रहिए आप लोग। 0 से 0 काटेंगे, 11 से काटेंगे, 11 करेंगे 11, 11 5 55, 10 से गुणा कराएंगे 150, आंसर बन जाएगा। ऐसे दूसरा जो हम सिखाना चाहते हैं आपको, ये हमें सिखाना है कि अगर क्वेश्चन में इसने बोला है कि 10% का प्रॉफिट हुआ है, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। हम कैसे बोलेंगे, अगर CP 10 था तो 10 का सामान कितने में बिका 11 में, ये सेलिंग प्राइस है। इस 11 का मान दिया 165, तो 1 का मान कितना आएगा, काट दो, 11 से काटो 15 बार में कट जाएगा। और 10 का मान CP कितना हो जाएगा 10 गुणे 15, 15 गुणे 10 कितना हो जाएगा 150। ये हमारा आंसर बन जाएगा, खत्म।
तो दोनों में से कोई भी तरीका, ऐसे लगाओ, रेशियो बना लो, बहुत तरीके होते हैं भाई करने के। बात होती है कि आपको समझ में कौन सा तरीका बेहतर तरीके से आ रहा है। जो समझ में आता है वैसे आप लगा लो, आंसर से वो समय मतलब होता है वनडे एग्जाम में। इस क्वेश्चन को सीखिए। कह रहा है किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। अब आप देखा कि हम क्वेश्चन बिल्कुल शुरू से शुरू किए, मतलब जो चैप्टर है बहुत बेसिक से शुरू किए और हम अच्छे सवालों में भी आ गए, जो हर परीक्षा में इस तरह के सवाल पूछता है। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला गया किसी वस्तु को बेचने पर, कितने में बेचने पर, 600 में 25% का लाभ होता है। सीपी हमेशा आपको मान के चलना है 100%। अगर 25 का फायदा हो गया तो पहले केस में सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस पहले केस में कितना है, 125%। कह रहा है कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो। सेकेंड केस में सेलिंग प्राइस के बाद क्या कर रहा है, 10% नुकसान। यहाँ बोला था पहले केस में 25 का लाभ, तो 25 का लाभ के में 25 जोड़ दिया गया इससे कॉस्ट प्राइस में 100 कॉस्ट प्राइस, 25 लाभ 125 का मान सवाल में दिया है ये 600 रुपया। आप ऐसे निकाल लो। और हमें क्या करना है, 10% हानि पर बताना है सेलिंग प्राइस, तो 10% हानि, अगर 100 में से 10 नुकसान हो जाएगा कितने में बिकेगा, 90% का मान निकालना है। ये चीज़ें जो लिख रहे हैं ना आपको बस समझाने के लिए, ताकि आप नोट्स में उसको शामिल कर सके। हमको ऐसे लगाना होता है, 25 लाभ बोला 125 का मान 600, 10 हानि बोला 90 का मान कितना है, बात खत्म। ऐसे तो करिए, 600 का 90% बटे 125। अपना अपना स्टाइल होता है काटने का। 00 लास्ट में वो किसको दिखाता है, 100 को। 00 माने 100 से गुणा, तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 काट दिया। 5 से काटेंगे, 5 कने 5, 18 5 90, ठीक। 4 छक, ये गुणा हो रहा है, 4 छक, ये 4 छक 24 और 24 गुणे 18 कर दीजिए। 18 चौक 72 का 2 हासिल 7, 18 36, 36 7 43, 432 आंसर हो जाएगा। 432 432 ऑप्शन नंबर चौथा राइट आंसर। तो सेलिंग प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस से कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में कॉस्ट प्राइस तक नहीं जाएंगे कि पहले पार्ट से कॉस्ट प्राइस निकालेंगे फिर उसको 10% नुकसान सह के बेचेंगे, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप ऐसे लगाइए डायरेक्ट। 125 का मान 600, 90% का मान कितना। अगला सवाल इसको देखिए, एक रेडियो 2750 में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। 10% लाभ का मतलब समझ गए होंगे, 110% ये सेलिंग प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। इसकी वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 2750 रुपये। क्वेश्चन में क्या बोला है, वह इसे कितने रुपए में बेचे ताकि 15% का क्या हो, लाभ हो। तो 15 लाभ लेने के लिए 115 में बेचना चाहिए। ये पहला केस था। पहले केस में उसको 10% का फायदा हुआ, उसकी एक्चुअल वैल्यू 10% लाभ के साथ 2750 रुपये में बेचा गया है। तो कह रहा है 15% लाभ के साथ सेकेंड केस में अगर बेचा जाए तो उसी का दाम क्या होना चाहिए था। ऐसे लगा लीजिए, 2750 गुणे 115 बटे 110, ऐसे कर लीजिए। 0 0 कट जाएगा, 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 5 55, 25 गुणे 115, 25 से गुणा करेंगे, 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 से करेंगे 25 12 40, सॉरी 12 था ना, हाँ 25 12 37 होता है, 40 नहीं, 1 मिनट फिर से देखिए। 25 पंजे 125 का 5 हासिल 12 हो गया, 25 से करेंगे 25 12 37 का 7 हासिल 3 हो गया, 25 से करेंगे 25 3 28, 2875 रुपया। 2875 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ऐसे अगला क्वेश्चन देखिए, वैसे ही है लेकिन आपको उल्टा बोल दिया है, परसेंटेज बताना है। देख रहे हैं उसी सवाल का, और ये सारे सवाल एग्जाम में पूछते हैं। आप प्रीवियस ईयर देखिएगा, अपना पलट के कभी चेक करिएगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेंगे। कैसे बोला, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से 25% की हानि होती है। अगर 25% की हानि बोल दिया तो इसका मतलब क्या है, जब 900 में बेचा गया था तो कितना मिला था, 75% ही मिला था, नुकसान हो गया था। क्यों, क्योंकि सीपी हम कितना मानते हैं, सीपी मानते हैं 100%। ये आपको पता होगा कि सीपी हमेशा 100% मानते हैं। तो 100 में से कितना मिला, 75 मतलब 25 का नुकसान में जो घटा देना है और लाभ में जोड़ देना आपको। कह रहा है कि इस वस्तु को 1600 में बेचे, अगर इस वस्तु को 1600 में बेचे तो फायदा कितना होगा। हम सीधे निकालेंगे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से। तो 100 से घटने पे नुकसान बोलते हैं, 100 से बढ़ने पे फायदा बोलते हैं परसेंटेज में। तो 25 का नुकसान है, 25 घटा दिए, कितना लाभ चाहिए। तो अभी हम जब 1600 का मान निकालेंगे, जो परसेंटेज आएगा देखेंगे, 100 से अगर बढ़ जाएगा तो लाभ और घट जाएगा तो हानि। निकालिए मेरे साथ,
75% गुणे 1600 बटे 900, दशमलव में जा रहा है, ऑप्शन दशमलव में दिए हैं। 00 से 00 काट दीजिए, कटेंगे 3 से काटिए, 3 3 9, 25 3 75, गुणा कराएंगे, गुणा, इनको हम गुणा करा के यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे ज़्यादा जगह है। 16 5 80 का 8, 16 5 80 के 0 हो जाएगा, 8 हासिल, 16 32, 32 8 40, 400 बटे 3, चेक करिएगा ध्यान से। 16 5 80 का 0 लिखेंगे, हासिल 8 हो गया, 16 दूनी 32 और प्लस 8 40, 400 बटे 3, ये परसेंटेज में है। इसको भाग कराइएगा 3 से तो कितना आएगा, 133.33%। तो आप बढ़ाइए, बताइएगा जब 100 था परसेंटेज तो 25 नुकसान करके 75 लिखा गया, क्योंकि इससे 25 कम किया गया। तो जब 100 से 133.33 हो गया तो इस नंबर से ये कितना बढ़ गया, ये बढ़ा कितना, तो आप बोलेंगे 33.33% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, 33.33% का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर सी ये राइट आंसर। ऐसे तो ये अचानक आप देख रहे थे कि बेसिक क्वेश्चन से करते करते थोड़ा सा हम अच्छे लेवल पे आ चुके हैं। अगला क्वेश्चन इसको देखिए, कोई वस्तु 15% के लाभ के बदले 20% की हानि पर बेची जाती है। अब आप सवाल में सोचिए कि कोई सामान है 15% का पहले प्रॉफिट हो रहा था, इसके बदले अगर उसको 20% की हानि पर बेच दिया जाए, लॉस कर दिया जाए, तो कह रहा है 770 रुपये कम प्राप्त होंगे। दाम घटा रहे हैं ना आप, दो तरीका सीखेंगे। अगर 15% लाभ लिया गया था और उस सामान को अगर 20 नुकसान चाहते हैं तो 15 लाभ का मतलब होता है जितना कॉस्ट प्राइस है उससे 15 बढ़ाया गया, और 20 नुकसान का मतलब जितना सामान का कॉस्ट प्राइस उससे 20 घटाया गया। तो आप मेरे हाथों को देखिएगा, इस वैल्यू से 15 ऊपर एक वैल्यू है, इस वैल्यू से 20 नीचे एक वैल्यू है, इन दोनों वैल्यू में कितना अंतर आएगा, तो 20 और 15 35। कैसे किया गया, इनका डिफरेंस लेंगे तो एक जोड़ देंगे, एक निगेटिव एक पॉजिटिव हो, एक लाभ हो और एक हानि हो, तो ऐसे सवालों में आप जोड़ दीजिएगा अंतर लेते समय। ये हो जाएगा 35% का मान दिया है, जो कम हुआ है 35%, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी कम हुई है, 770 रुपये। ऐसे हमको क्या बताना, दुकानदार वस्तु कितने में खरीदा था, 100% का मान निकालना है, 100% का मान निकालना है। देखिए 770 गुणे 100 बटे 35, अब 7 से काटेंगे तो 7 से ये कट जाएगा, 11 बार में 1177 होता है, 7 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 करने 5, 20 25 100, 110 गुणे 2 करेंगे 220 यानी 2200, ये आपका आंसर हो जाएगा। 11 दूनी 22, 00 2200, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ऐसे बताएं कि ये की है, दुकानदार ने उस वस्तु को कितने में खरीदा था। ऐसे दूसरा तरीका हम सीखने चल रहे हैं। अगर आपको घटाने में दिक्कत कहीं महसूस हो रही है तब कैसे करेंगे, देखिए आप सोचिए अगर 15 का फायदा हो गया, 15% का लाभ हो रहा था, तो सामान कितने में सेल होगा, सेलिंग प्राइस की अगर बात करें तो कितने में बिकेगा, 115% में। और अगर 20% नुकसान हो रहा था तो सामान कितने में बिकेगा, 80% में। आप देख लो घटा के अंतर, पहले केस में सामान को 115 में बेचा गया था 100 वाला सामान, और दूसरे केस में 20 नुकसान में 80 में बेचा गया, 115 और 80 का अंतर 35 आएगा, 35 का मान दिया था और हमको 100 का मान निकालना है। अब ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर, किसी वस्तु को 5% के लाभ के बदले 5% हानि, सेम क्वेश्चन, 5% लाभ के बदले 5% हानि पर बेचने पर, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, दोनों जोड़ दीजिए, एक प्लस में एक माइनस में जोड़ देंगे 10%। 10% बेचने पर 70 रुपये अधिक मिलते हैं, तो 5% लाभ के बदले 5% लाभ। अरे भैया ये तो हो गया गड़बड़। देखिएगा यहाँ ना लाभ नहीं होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था हानि। चलिए इसको हम करेक्शन कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ सिंबल बदल देते हैं, अब सही है। 5% हानि के बदले 5% लाभ, तो -5 को +5 किया गया, 10 बढ़ गया, 10 बढ़ने पर पैसा कितना मिला है, 70 रुपया। ऐसे 70 रुपया अधिक प्राप्त हुआ है। तो कह रहा वस्तु का लागत मूल्य कितना होता है, कॉस्ट प्राइस 100%, तो एक जीरो इधर बढ़ाओ, 10 से गुणा, 100 इधर 10 से गुणा, तो 70 में 10 से गुणा तो 700, ये हमारा आंसर बन जाएगा। 700 कहीं दिया है भाई, 700 7000 दिया है, तो इसको करेक्शन थोड़ा सा कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। या हम एक काम और करते हैं कि ऑप्शन नंबर डी देने के लिए यहाँ एक जीरो और बढ़ा देते हैं, यहाँ एक जीरो और बढ़ा देते हैं, ऐसे। चलिए अब सही हो जाएगा।
टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये गड़बड़ हो गया। तो 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचा जाता है तो 700 रुपये अधिक मिलते हैं। तो वस्तु का लागत मूल्य, तो -5 से +5 होने का मतलब 10 बढ़ा, 10 में दाम 700 रुपये, तो 100 में का दाम कितना हो जाएगा 7000 रुपया। ऐसे लगा लीजिएगा आप 7000 रुपया। ऑप्शन नंबर 4। 15वां क्वेश्चन, 15वां नहीं 14वां है, इसको देखिए। किसी वस्तु को 2% की हानि पर बेचा जाता है। 2% हानि का मतलब हो गया सामान का दाम 98% लिया जा रहा है लागत मूल्य का। यदि विक्रय मूल्य 12 रुपये कम होता, तो विक्रय मूल्य कम करने का मतलब है 98% को और कम कर रहे हैं। तो पहले हानि होता था 2% का, देखो हानि, और बाद में हानि हो रहा है 5% का, तो 5% का हानि। क्यों हानि ऐसा हो गया? पहले हानि कम होता था, वह हानि ज़्यादा हो रहा है। तो हानि कितना बढ़ा, कितना हानि बढ़ा, कितना बढ़ा 3% का। एक अंतर लेना है, इनका अंतर -2, तो पहले 2 रुपये का नुकसान हो रहा था, 5 रुपये का नुकसान, कितना बढ़ गया नुकसान 3। नुकसान की वैल्यू कितनी है, कम की गई है 12, तो 3% का मान 12 रुपया। और हमको लागत मूल्य बताना है, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य होता है 100%। ऐसे लगा लीजिए, वस्तु का लागत मूल्य 100%। तो 3 से काटिए, 3 करें 3, 3 जोड़ के 12, तो 100% का मान हो जाएगा 400 रुपया। आप ऐसे लगा लीजिए, 400 रुपया आंसर बन जाएगा। या अगर आपको दिक्कत हो रही है घटाने में कि कैसे है, तो पहले की तरह जैसे इसके पहले सिखाए थे, 2 नुकसान हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा 98%, और यहाँ 5 नुकसान हो गया सेलिंग प्राइस कितना आएगा 95%। दोनों का अंतर कितना आएगा, अब आप बताओ। 98 से 95 किया गया तो घटाया गया ना, कितना घटा 3%। तो 3% का मान क्वेश्चन में बोल रखा था 12 रुपया, 12 रुपया ऐसे। तो 1% में कितना आएगा 4, तो 100% में 400, आपका आंसर आ गया ऐसे इस तरीके से। अंतिम, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, ये अधिक है, अधिक। चलिए सीखिए। किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 35 रुपये अधिक कीमत पर जितने में बेचा जाता है लाभ पर, उससे भी अधिक दाम लेना चाहता है 35 रुपये, तो जब दाम अधिक लेंगे, बढ़ाएंगे, तो लाभ इनका बढ़ जाएगा, अधिक लाभ होता है। किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचा जाता है, 8% के लाभ पर। यदि 35 रुपया अधिक कीमत पर बेचा जाता तो 15% का अधिक लाभ होता, 15% का अधिक लाभ होता, ध्यान देना। तो वस्तु का लागत कीमत बताइए, 15% का अधिक लाभ होता है, ये थोड़ा सा गड़बड़ा दिया है, अधिक अगर ना होता तब। हालांकि हम सही सही सिखाएंगे आपको। 5% के लाभ पर बेचा जाता है, 15 का अधिक लाभ होता, ये अगर अधिक ना हो तब, अधिक होता है तब कैसे रहेगा, 15 से 8 अधिक 23 हो जाएगा, 23%। तो कितना बढ़ा इसमें 15%, इतने तो बोल रखा था। ये 15% लाभ क्यों है 35, हालांकि इस पे आंसर आएगा नहीं, ऑप्शन में मैच नहीं करेगा। तो बताना है लागत मूल्य, लागत मूल्य माने कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 100 का मान निकालना है। तो भाग कराएंगे 5 से, तो 3 आएगा इधर, और 3 से गुणा करा के 100 बनता नहीं है, दशमलव में आता है। तो हम लोग कैसे करेंगे सवाल को, यहाँ पे हम रखेंगे 15 ही, और यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन लेंगे, ये अधिक नहीं बोल के ऐसे लेंगे। 15% का लाभ होता है ऐसे बोलेंगे। तो अगर यहाँ 15% का लाभ हो रहा था, पहले लाभ 8, दाम 35 बढ़ाने से लाभ 15, पहले लाभ 8, दाम बढ़ाने से 15, तो दाम कितना बढ़ाया गया 7%, 8 + 7 15, तो 7% का वैल्यू जो बढ़ाया गया था वो रुपए में था 35 रुपया। 7 से भाग कराएंगे, 7 5 35, 1% में आएगा 5। और क्वेश्चन में हमारा क्या बताना है, लागत मूल्य। और लागत मूल्य से आप परिचित हो ही चुके हैं कि 100% को लागत मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। तो 100% का मान हो जाएगा 5 के आगे 2 जीरो, ये हमारा उत्तर बन जाएगा 500 रुपये, ऐसे इस तरीके से। तो 500 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये था वीडियो जिसमें हम सीखे हैं लाभ हानि चैप्टर के क्वेश्चनों को, और लाभ हानि बिल्कुल क्रम से सीखा है हमने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ज़रा सा भी पसंद आया हो, तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपका अनुभव कैसा था इस वीडियो के प्रति। बाकी अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।